अच्छा जी, आप है क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप firm of Anwar Nadir and Zulkarnain who share profit and loss in the ratio of their capitals as on December 31st 2008। ये assets ये equities हैं, ठीक है। On the above date Zulkarnain withdraw himself from the partnership firm। Zulkarnain जो है वो withdraw कर रहे हैं, ठीक है, partnership firm से। रिक्वायर्ड में क्या है, रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ जुल्करनैन अंडर द फॉलोइंग टू केसेस सेपरेटली। अलग अलग केसेस में दो केसेस हैं और अलग अलग केसेस में हमें रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करना है जुल्करनैन की। आल्सो प्रीपेयर एंड रिवाइज बैलेंस शीट एज मेंशन इन केस 2। और केस 2 जो है उसकी आपने रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। रिवाइज बैलेंस शीट मतलब जुल्करनैन की रिटायरमेंट के बाद आपने बैलेंस शीट को भी प्रीपेयर करना है। सो केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि जुल्करनैन विद द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स gives his equity to his brother Arsalan who is accepted as a partner in the firm। जुल्करनैन जो हैं जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, अदर पार्टनर की परमिशन लेके उन्होंने अपनी इक्विटी जो है वो अपने ब्रदर अरसलान को जो है वो सेल कर दी, ठीक है। और हु इज एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर इन द फर्म, मतलब ये होता है कि देखिए एक कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, ठीक है, एज वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। देखिए रीजन, रिटायरमेंट के रीजन ये होते हैं या तो एज वगैरह हो जाती है, ठीक है ना, या तो और अदर रीजंस होते हैं, जैसे कि बीमार हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे कि जुल्करनैन ने ये डिसाइड करा है कि भाई मैं अपनी पूरी इक्विटी जो हूँ वो मैं अपने ब्रदर को दे रहा हूँ जो कि अरसलान है, और हु इज एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर इन द फर्म, और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एज अ पार्टनर इन द फर्म में, ऑल पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स जो है, ठीक है ना। तो जुल्करनैन क्या करें, बस जुल्करनैन अपनी जगह जो है वो अरसलान को बिठा के जा रहे हैं कि भाई जुल्करनैन अब हट गए, अब उनकी जगह जो है वो अरसलान आ गए, ठीक है। ये केस 1 है। तो इसका मतलब यही होता है कि अपनी इक्विटी दूसरों को जो है मतलब किसी दूसरे पार्टनर को सेल आउट कर देना। तो यहाँ पे जुल्करनैन जो है वो अपनी इक्विटी किसको दे रहे हैं, अपने ब्रदर अरसलान को। यह तो यहाँ पर जस्ट एक एंट्री होती है, और वो एंट्री ये होती है, देखें वो एंट्री बस ये होगी, जय एंट्रीज, ठीक है। जुल्करनैन कैपिटल डेबिट साइड पे चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनका कैपिटल कितना था ये देख लेते हैं। इनका कैपिटल था 75,000, ठीक है। तो 75,000 से जो है वो डेबिट साइड पे चली गया, किसको इक्विटी दे दी, अरसलान को। तो अरसलान कैपिटल आ जाएगा 75,000 से। टू रिकॉर्ड सेल इंटरेस्ट, रिटायर पर्सन किसी भी पर्सन को जो है वो अगर अपना इंटरेस्ट अगर दे रहा है तो क्या होगा, डेबिट साइड पे उसका कैपिटल खत्म हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे उसका कैपिटल आ जाएगा जिसको इंटरेस्ट जो है वो सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे अरसलान है जिनको सेल किया जा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एंट्री होती है, जो अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में दी जाएगी, या क्वेश्चन में होता है कि भाई जो भी रिटायर पर्सन इनको कैपिटल ये है तो उस कैपिटल से आप एंट्री पास कर देंगे, इसकी जस्ट एंट्री होती है, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 है बिफोर हीज रिटायरमेंट merchandise inventory and building were revalued at rupees 1,25,000 and rupees 4,35,000 respectively। मतलब जुल्करनैन की रिटायरमेंट से पहले मर्चेंडाइज एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड हुई है 1,25,000 की, 4,35,000 की। रिवैल्यूड का मतलब एक नई वैल्यू निकली है, ठीक है ना, और जो है 1,25,000 है और 4,35,000 है। अब मर्चेंडाइज एंड बिल्डिंग की ये वाली वैल्यू जो है उसको इग्नोर कर देंगे, मतलब अब ये वाली वैल्यू खत्म, ठीक है। मर्चेंडाइज जो है वो अब 1,25,000 की हो गई है और बिल्डिंग जो है वो 4,35,000 की हो गई है, ठीक है। मतलब दोनों ही में जो है ना वो रिवैल्यूएशन हुआ है, और रिवैल्यूएशन गेन की जो है ना वो फिगर में हुआ, क्योंकि गेन हुआ। मर्चेंडाइज भी 1 लाख की थी, 1,25,000 की हो गई है, ठीक है। और बिल्डिंग 4 लाख की थी, 4,35,000 की हो गई है। तो मर्चेंडाइज पे 25,000 का रिवैल्यूएशन हो रहा है और बिल्डिंग पे 35,000 का। आगे वो कह रहे हैं देन जुल्करनैन receive a note of rupees 25,000, merchandise of rupees 30,000 and sufficient cash in full settlement of his account। अब यहाँ पे नहीं बताया कि जुल्करनैन जो है वो रिटायरमेंट की अमाउंट कितनी लेके जा रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि 25 का जो है रिसीव कर रहे हैं नोट, ठीक है, और मर्चेंडाइज जो ले रहे हैं वो 30,000 की ले रहे हैं, एंड सफिशिएंट कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब जब कोई अमाउंट रिटायरमेंट की अमाउंट नहीं बताया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, पहला अकाउंट देखेंगे और जितना भी प्रॉफिट उन्हें मिला होगा वो सब मिला के देखेंगे कि भाई इतना कैपिटल है और वही अमाउंट हमारी उनकी रिटायरमेंट अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। और फिर हमें आगे पता चलेगा कि कितना सफिशिएंट कैश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नोट एंड मर्चेंडाइज बताएगी, लेकिन वो कैश भी लेके जा रहे हैं वो नहीं पता, वो हमें आगे चल के पता चलेगा जब हम रिटायरमेंट की एंट्री पास करेंगे। सो जब रिवैल्यूएशन की बेस पे जब रिटायरमेंट हो रही होती है तो हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाते हुए रिटायरमेंट की एंट्रीज पर आते हैं। और केस 2 की अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है।
सो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले मैं शेयरिंग रेशियो लिख देती हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि शेयरिंग रेशियो जो था इनका वो था 3 ऑफ देयर कैपिटल्स का था, ठीक है ना। यहाँ पे जो शेयरिंग रेशियो था वो कह रहे थे ऑफ देयर कैपिटल्स का। सो मैं आप लोगों को पहले शेयरिंग रेशियो करके दिखा दूँगी, शेयरिंग रेशियो किस तरीके से निकलेगा। याद देखा जाए तो अगर मैंने यहाँ जो है वो पेंसिल से बनाया हुआ है, ये देखिए, ये मैंने पेंसिल से जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। तो शेयरिंग रेशियो जब कैपिटल से अगर डिटरमाइन करने के लिए कहा जाए तो किस तरीके से, जैसे कि कौन कौन थे यहाँ पर, अनवर थे, नादिर थे एंड जुल्करनैन थे, ये उनके कैपिटल रख दिए मैंने लाइन से, ठीक है। अब 30 से 30 एंड 30 ये कट हो गए। अब यहाँ पे बचा 225, यहाँ बचा 150 और यहाँ बचा 75। अब ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, ठीक है ना। सो ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, तो 545 से 225 हो गया, 530 से 150 हो गया और 515 से 75 हो गया। अब भी ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 9 से 45, 5 6 से 30, 5 3 से 15। अब ये 5 के टेबल से नहीं कट रहा, लेकिन 3 के टेबल से कट रहा है। 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 3 से 9। शेयरिंग रेशियो जो हो गया वो 3 2 1 हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि शेयरिंग रेशियो जो है वो अनवर का है 3, नादिर का है 2 एंड लास्ट है जुल्करनैन, उनका है 1, और ये टोटल रेशियो हो गया 6। सो नादिर का जो रेशियो हो गया वो, अनवर का जो रेशियो हो गया वो 3/6 हो गया, नादिर का रेशियो हो गया 2/6 एंड जुल्करनैन का हो गया है 1/6। सो मैंने यहाँ पे रेशियो शो कर दिया, पहले रेशियो शो कर दिया करें आप लोग। जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाएंगे अब रिवैल्यूएशन की। सो सबसे पहले मर्चेंडाइज रिवैल्यूट हुई थी और वो हुई थी 25 की। हम यहाँ पे वो अमाउंट शो करते हैं जिस अमाउंट से अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता है या इंक्रीज हो रहा होता है। तो मर्चेंडाइज 1 लाख की थी, अब वो रिवैल्यूट होकर 1,25,000 की हुई है। सो 25,000 की यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है। सो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन वो डेबिट साइड पर होगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन 1 लाख को 1,25,000 से माइनस किया तो 25,000 की इंक्रीज हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू रिकॉर्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है, 4 लाख का था एंड 4,35,000 का हो गया, 4,35,000 का हो गया। सो 35,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। सो बिल्डिंग डेबिट साइड पे रहेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। डेबिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट पे रहेगी, जब वो क्रेडिट मतलब क्लोज होते वक्त या कम हो रही है तो फिर वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, बाय द वे नहीं जाती। सो यहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए डेबिट साइड पर ही रहेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। 4 लाख को माइनस कर देंगे 4,35,000 से। सो हमें रिवैल्यूएशन जो गेन मतलब गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो बिल्डिंग पे जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो गेन की फिगर में हुआ है 35,000 का, ठीक है। टू रिकॉर्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन, मर्चेंडाइज पे भी हमें गेन हुआ और बिल्डिंग की जो रिवैल्यूएशन हुई इस पर भी हमें गेन हुआ, और इन दो के अलावा और कोई गेन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों जगह गेन है। जब गेन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो डेबिट साइड पर आ जाता है और क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स के कैपिटल आ जाते हैं। यहाँ पे अनवर्स कैपिटल, नादिर्स कैपिटल, जुल्करनैन कैपिटल। अब हम टोटल करेंगे कि टोटल गेन कितना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे 25,000 का जो मर्चेंडाइज पे हुआ एंड बिल्डिंग पे हुआ 35,000 का। टोटल जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो 60,000 का हुआ है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 60,000 को हम अनवर की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनवर का जो शेयर है गेन का वो 30,000 का आएगा। फिर नादिर के में 60,000 के रिवैल्यूएशन को हम नादिर की रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नादिर का जो शेयर है वो 20,000 का है। फिर 60,000 को हम जुल्करनैन के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जुल्करनैन का जो शेयर है वो 10,000 का है। यहाँ पे हमने नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन गेन। अब इसके बाद जो है वो रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन होती है, फिर रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेन हो या लॉस हो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसकी रिटायरमेंट की एंट्री बनती है। अब रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी। रिटायरमेंट की अमाउंट नहीं बताई थी कि उनको कितने पे थे, कितने पे किए गए थे, ठीक है ना। सो अगर हम देखें, ठीक है, हम यहाँ पे जुल्करनैन कैपिटल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्लोज हो रहा है क्योंकि वो रिटायरमेंट जो जितना भी कैपिटल है वो अपना घर लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम उनकी रिटायरमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 75,000 का उनका कैपिटल था, ठीक है, और 10,000 का यहाँ पे उनको गेन हुआ। सो उनका जो कैपिटल हो गया टोटल वो 80,000 का हो गया, तो वो 80,000 उनकी रिटायरमेंट अमाउंट हो गई। सो जुल्करनैन कैपिटल जो क्लोज हो रहा है वो 85,000 हो रहा है। जब हमें अमाउंट नहीं बताई जाए तो फिर हम सारे उसके कैपिटल को वो टोटल करेंगे कि भाई कैपिटल इतना था, उसको प्रॉफिट हुआ,
सब मिला के जो है उसका जो कैपिटल है जुल्करनैन का वो 85,000 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे बस लिख दिया कि 75,000 को 10,000 से प्लस करेंगे तो 85,000 हो जाएंगे। और वो किस फिगर में इसको जो है वो लेके जा रहे हैं। सो उन्होंने कहा है कि मैंने रिसीव करा है नोट 25,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स पेबल लिखा 25,000 का। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई मर्चेंडाइज है 30,000 की, यहाँ पे मैंने मर्चेंडाइज लिखी 30,000 की। अब उन्होंने कहा था सफिशिएंट कैश का मतलब ये होता है जितनी भी जरूरत होगी ना कैश की वो कैश। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई 85,000 का जो है वो उनका कैपिटल था, माइनस कर देंगे 25,000, माइनस कर देंगे 30,000। सो गैप जो आ रहा था वो 30,000 का आ रहा था, मतलब 30,000 के अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था, वो कैश होगा, वो सफिशिएंट कैश होगा। सो यहाँ पे 30,000 लिख दिया। जैसे कि भाई ये देखें 85,000 जो उनका कैपिटल था, ठीक है ना, हमने माइनस कर दी 25,000 और माइनस कर दी 30,000। ठीक है, 85,000 में से माइनस कर दी 25, माइनस कर दी 30। सो 30,000 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट है जो सफिशिएंट कैश की जो है वो तो दी जाएगी। सो यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया। ठीक है, सफिशिएंट कैश यहाँ आके फिर कैलकुलेट होगा, वैसे हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि पहले कैसे पता लगाएं, क्योंकि रिवैल्यूएशन होगी फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि जुल्करनैन का एक्चुअल ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे रिटायरमेंट की एंट्री बना दी, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट की नरेशन बना दी। अब हम बैलेंस शीट पर आते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट ये होगी कि जुल्करनैन के रिटायरमेंट के बाद बनेगी। अब उनकी बैलेंस शीट ये है, हम यही बैलेंस शीट देखते हुए ये बनाएंगे और हम देखेंगे कि जो जुल्करनैन रिटायर हुआ है उसका कोई इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले उनके पास कैश था 2 लाख का। आप देखेंगे जब जुल्करनैन रिटायर हुए हैं तो उनका जो है वो इस पे कोई इफेक्ट पड़ा कैश पे, बिल्कुल पड़ा। 2 लाख का अगर उनके पास कैश था तो जुल्करनैन जब गए तो 30,000 का कैश गया। 2 लाख में से 30,000 का जब कैश गया तो जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट में जो कैश अब रिमेनिंग है वो है 1,70,000। यहाँ पे हमने कैश लिख दिया 1,70,000। ठीक है, ये हुआ। फिर हम देखेंगे भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 लाख की थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा हमने कि 25,000 से इंक्रीज हुई, अब ये हो गया 1,25,000 की। ठीक है, 1,25,000 की अगर मर्चेंडाइज हो गई तो यहाँ पे हमने जुल्करनैन को भी तो दी है 30,000 की, तो 1,25,000 में से जो 30,000 गए तो मर्चेंडाइज बची हमारी 95,000 की। ठीक है, अब हम देखेंगे बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग 4 लाख की थी, यहाँ पे 35 पे जो है वो बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई, अब हो गई 4,35,000 की। बिल्डिंग 4,35,000 की है, जुल्करनैन को बिल्डिंग नहीं दी है तो बिल्डिंग आ जाएगी 4,35,000 की। एसेट्स हो गए हमारे क्लोज, टोटल एसेट्स हो जाएंगे 7 लाख। हम तमाम अमाउंट को प्लस कर देंगे 7 लाख हो जाएंगे। अब हम लायबिलिटीज पर आ जाते हैं। सो लायबिलिटीज में हमने लिखा भी अकाउंट्स पेबल में 2,50,000 का अकाउंट पेबल था, हमने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट्स पेबल 2,50,000 का। ठीक है, क्योंकि और कोई लायबिलिटी नहीं थी। फिर हम देखेंगे जुल्करनैन जब गए तो बाकी जो पार्टनर्स हैं, जो अदर पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी है, क्योंकि ये होता है कि जब रिटायर्ड पर्सन जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप ये नोट ले लें, बाद हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो अदर पार्टनर्स पे जो है वो एक लायबिलिटी हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे नोट्स पेबल था 25,000 का, क्योंकि जुल्करनैन 85,000 लेके जा रहे थे, जिसमें से मर्चेंडाइज लेके गए 30,000 की, कैश लेके गए 30,000 का, 25,000 जो है वो नोट्स पेबल। नोट्स पेबल का मतलब जुल्करनैन ने जब रिटायर हो रहे थे उस वक्त 25,000 नहीं मिले, अदर पार्टनर्स ने कहा कि हम आपको बाद में देंगे, तो वो अदर पार्टनर्स पे क्या हो गई लायबिलिटी, तो यहाँ पे नोट्स पेबल के नाम से 25,000 लायबिलिटी में आ जाएंगे कि ये एक लायबिलिटी है जो हमें बाद में जुल्करनैन को पे करनी है। ठीक है, सो नोट्स पेबल हो गए 25,000 के। ऑनर सिक्योरिटी आ जाएगी। ऑनर सिक्योरिटी में अब कैपिटल अनवर 2,25,000, लेकिन यहाँ पे अनवर का कैपिटल इंक्रीज हुआ है 30,000 से, सो कैपिटल अनवर जो हो जाएगा वो 2,55,000 का हो जाएगा। अब है कैपिटल नादिर 1,50,000, सो यहाँ पे नादिर का कैपिटल इंक्रीज हुआ है 20,000 से, सो ये 150 कितना था, ये 150 एंड ये 20, अब हो गया 1,70,000। कैपिटल नादिर हो गया 1,70,000। अब यहाँ पर हमने देखा भाई कैपिटल जुल्करनैन जो था वो 75,000 का था, यहाँ पे जुल्करनैन का कैपिटल 10,000 से बढ़ा, ये हो गया 85, लेकिन 85 से यहाँ पे कैपिटल क्लोज कर दिया गया, सो यहाँ पर कैपिटल जुल्करनैन नहीं आएगा क्योंकि वो रिटायर हो गया। उनका कैपिटल 85 से बन रहा था, रिवैल्यूएशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
और वो जो है वो घर ले गए हैं 85,000, ठीक है। क्लोज हो गया अब उनका कैपिटल। सो यहाँ पर बस कैपिटल अनवर कैपिटल नादिर आएगा और यही बस इनके पास लायबिलिटीज थी, यही इक्विटीज थी। अब सारी लायबिलिटीज एंड सारी इक्विटीज हम प्लस कर लेंगे। सो टोटल इक्विटीज जो होंगी वो 7 लाख हो जाएगी। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज हमारे बिल्कुल सेम है, इट्स मीन हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। ये जहाँ जहाँ इंट्रीज बन गई, ये केस एक ही जहाँ जहाँ इंट्रीज थी उसमें से अच्छा सेल जो होता है ना इंटरेस्ट, उसमें बस ये होती है कि जो रिटायर हो रहा होता है उनका डेबिट साइड पे चल जाता है कैपिटल, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे जिसको सेल हो रहा होता है इंटरेस्ट उसका कैपिटल आ जाता है, ठीक है। और जो अमाउंट जिस क्वेश्चन में दी जाएगी हम वही अमाउंट कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट जो है वो हमें बताई नहीं है, ठीक है ना। और अरसलान अगर यहाँ पे कुछ भी पे वगैरह कर रहे होते हैं ना, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि रिटायर्ड पर्सन जो है वो किसी को अपना इंटरेस्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, और जो जिसको सेल कर रहे हैं वो पे वगैरह भी जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, उसकी अमाउंट हम कहीं भी शो नहीं करते। बस हम जुल्कन इनका जो कैपिटल होगा उससे हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और केस बी में जो वो रिवैल्यूएशन थी उसकी एंट्रीज बनाई, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर हमने रिटायर करा, फिर हमने रिवाइज बैलेंस शीट बनाई। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है।